मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, कल आपको थर्ड सी के 8 तक सम करवाई थी, आज 9 सम करवा रही हूँ। बच्चों ध्यान से समझा करो और अपनी कॉपी कंप्लीट किया करो। 9 सम है, ए बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर। एक बस जो है वो बच्चों 1 घंटे में 62.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स। 18 घंटों में वो कितनी दूरी तय करेगी। देखो बच्चों, 1 घंटे में कम करती है और 18 आवर्स में ज़्यादा करेगी। तो ज़्यादा के लिए मैंने आपको बताया हुआ है क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 1 आवर। 1 घंटे में डिस्टेंस कवर करती है बस 62.5 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 18 आवर्स, 18 आवर्स में ज़्यादा करेगी। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पहले बच्चों जैसे आपको मैंने डेसिमल वाले सवाल करवाए हैं, पहले आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लोगे 625 की 18 से, तो आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आया 11,250। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, तो आपको मैंने बताया था पीछे से आप 1 के बाद डेसिमल लगा दोगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1125 किलोमीटर। नेक्स्ट है बच्चों, ए टिन ऑफ ऑयल वेट्स 16.8 kg। एक टिन में ऑयल जो तेल है बच्चों उसका भार है 16.8 kg। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 45 सच टिन्स। आपने ये बताना है 45 टिन्स का भार क्या है। आपको 1 टिन का भार दिया हुआ है ऑयल का, आपने 45 का निकालना है। 45 का ज़्यादा होगा तो ज़्यादा के लिए क्या होगी, इस सम में भी मल्टीप्लाई। स्टेटमेंट कैसे लगाओगे, वेट ऑफ 1 टिन ऑफ ऑयल 16.8 kg, वेट ऑफ 45 टिन्स ऑफ ऑयल। ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों जैसे पॉइंट वाले सम में आपको बताया हुआ है, पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे 168 की 45 से, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 7,560। अब देखो बच्चों, पॉइंट कैसे लगाओगे आप। यहाँ पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस है, तो पीछे से आपने 1 के बाद डेसिमल लगाना है, तो यहाँ आपका डेसिमल लग जाएगा पीछे से, तो आपका आंसर आ जाएगा 756 kg। नेक्स्ट सम है बच्चों, ए बैग ऑफ व्हीट वेट 97.8 kg। व्हीट मीन्स होता है बच्चों गेहूँ। गेहूँ के एक बैग का भार है 97.8 kg। हाउ मच वेट इज़ कंटेन्ड इन 500 सच बैग्स। आपसे ये पूछा हुआ है, ऐसे ही 500 बैग्स में कितनी वेट आएगी, कितनी गेहूँ आएगी। अब आपको दे रखा है बच्चों कि एक बैग में वेट इतनी है, 500 में निकालनी है, तो ज़्यादा आएगी। ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखो लिखना कैसे आपने, वेट ऑफ 1 बैग ऑफ वेट 97.8 kg, वेट ऑफ 500 बैग्स। 500 बैग्स की अब ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा के लिए हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 978 की 500 से, तो हमने मल्टीप्लाई की तो आपका ये आंसर आया 4,89,000। अब देखो बच्चों, पॉइंट कैसे लगाओगे। यहाँ पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस है, तो पीछे से आप 1 के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो अब आपका आंसर हो जाएगा 48,900 kg। नेक्स्ट सम है बच्चों, फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर। आपने 16 शुगर के बैग्स का वेट निकालना है। इच वेटिंग 48.450 kg, और एक बैग का आपको वेट दे रखा है 48.50 kg। बच्चों यहाँ आपको ये दे रखा है कि एक बैग का वेट ये है और आपने 16 का निकालना है, तो 16 का ज़्यादा निकलेगा। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, इस सम में भी मल्टीप्लाई। कैसे लिखोगे आप, वेट ऑफ 1 बैग ऑफ शुगर। बच्चों ये वाला लिखोगे क्योंकि इच वेटिंग ये वाला है आपका 48.450 kg। तो वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर, 16 बैग्स का ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 48,450 की हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आंसर आया 7,75,200। अब देखो बच्चों पॉइंट, यहाँ देखो बच्चों पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक है 1 2 3, तो पीछे से आप 3 के बाद पॉइंट लगाओगे 1 2 3, तो आपका पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 775.2 kg। तो ए small bottle holds 0.845 kg of sauce।
एक छोटी बोतल है सॉस की और उसमें 0.845 kg सॉस आती है। हाउ मच सॉस विल बी देयर इन 72 सच बोटल्स। ऐसी 72 बोटल्स में कितनी सॉस आएगी, आपने ये निकालना है। तो आपको पता है बच्चों, कैपेसिटी ऑफ 1 सॉस बोतल है आपके पास 0.845 kg। कैपेसिटी ऑफ 72 सॉस बोटल्स की आप निकालोगे तो देखो बच्चों ज़्यादा होगी। ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या करोगे बच्चों, 845 की 72 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपने मल्टीप्लाई की तो आपका आंसर आया 60,840। अब देखो बच्चों पॉइंट कैसे लगाओगे, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस है 1 2 3, तो आंसर में भी आप पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगाओगे 1 2 3, तो आपका पॉइंट यहाँ लग जाएगा। आपका आंसर आएगा 60.84 kg। नेक्स्ट सम है बच्चों, ए बोटल होल्ड्स 925 ग्राम ऑफ जैम्स। एक बोतल में 925 ग्राम जैम है। हाउ मैनी केजी ऑफ जैम विल बी देयर इन 25 सच बोटल्स। ऐसी 25 बोटल्स में कितना केजी जैम आएगा। अब बच्चों इस बात का ध्यान रखना, यहाँ तो आपका है ग्राम और आपने जो आंसर निकालना है वो केजी में निकालना है। तो सबसे पहले जो आपका 925 ग्राम है उसके हम केजी बना लेंगे। आपको पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 925 के आप ग्राम के केजी बनाओगे तो आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे, तो 925/1000। अब देखो बच्चों यहाँ 3 जीरो हैं, तो पीछे से आप 3 के बाद पॉइंट लगाओगे 1 2 3, तो अब आपके ये केजी बन गए 0.925 kg। क्योंकि आपने जो आंसर टोटल जैम निकालना है वो केजी में निकालना है, इसलिए हम पहले यहाँ इसके केजी बना लेंगे। अब देखो बच्चों वेट ऑफ 1 बोतल ऑफ जैम 925 ग्राम है, तो ग्राम के हमने केजी बनाए, तो केजी बनाए तो आपका आया 0.925 kg। अब वेट ऑफ 25 बोटल्स निकालनी है, तो वेट ऑफ 25 बोटल्स आपका ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जी आपने क्या करना है बच्चों, सिंपल पहले 925 की 25 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपकी मल्टीप्लाई करके आ गया 23,125। अब देखो बच्चों ये हम केजी बना चुके हैं, इसलिए जो आंसर आएगा वो आपका केजी में आएगा। अब आप पॉइंट में देखो बच्चों, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस है 1 2 3, ये पॉइंट बच्चों केजी बना के आया है आपका। तो पीछे से आपने 3 के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 3, तो आपका यहाँ पॉइंट लग गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 23.125 kg। थैंक्स।